जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण काल के बारे में और इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं। से काल का मतलब होता क्या है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि समय को काल कहते हैं, यानी टाइम इज टेंस। ठीक है, तो बात सही है, लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये डिफिनेशन थोड़ा सा गलत होता है, पूरा नहीं, थोड़ा सा है ना, स्टैंडर्ड लेवल का हो जाता है। जब हम बढ़ते हैं तो वो परिभाषा नहीं बोलते हैं, कुछ और परिभाषा बोलते हैं। वो परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके समय और उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है तो उसे काल कहते हैं। समय का मतलब समय बतलाएगा कि क्या समय हुआ है। पूर्णता का मतलब होता है कि वो काम अभी पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, और अपूर्णता का मतलब बताता है कि वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब अभी वो जारी है। ठीक है, तो अगर ये तीनों का बोध होगा, चाहे तो वो काम पूरा नहीं होगा, या काम पूरा हो रहा है, या अभी समय नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये दर्शाता है, 3 चीज़ इसमें दर्शा रहा है, वर्तमान का भी, भूत का भी और भविष्य काल भी। और ऐसे भी तुम लोग जानते हो काल जो है 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। बस इतना ही जानते हैं कि 3 विध होते हैं, तीनों पढ़ लिए निकल दिए, लेकिन अब इसमें नहीं होगा। और ये पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग कॉपी पर ज़रूर लिख लेना। ठीक है, और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस, हम सेंटेंस से चलेंगे। हम जानते हैं कि तुम लोग को परिभाषा में कुछ अटपटांग लग रहा होगा, ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि जो समय हमको बताता है उसी को हम काल बोलते हैं, चाहे वो वर्तमान में समय बतला रहा हो, या फिर भूत का बतला रहा हो, या फिर आने वाले समय का बतला रहा हो। ठीक है, तो जो भी बताएगा सेंटेंस के हिसाब से हम पकड़ लेंगे कि वो कौन सा काल का है। पहला देखो, मेरी भाभी सिलाई कढ़ाई सीखती है। ठीक है, सेकंड में है सीमा ने BA तक पढ़ाई की। तीसरा में है कि सोहन MA पढ़ाई करने दिल्ली जाएगी। अब देखो, इससे तुमको क्या पता चल रहा, और मेरी भाभी कौन उदाहरण ले लिए, थोड़ा सा ले लिए। जानते हैं कि राधा मोहन सोहन साहब पढ़ाता है, थोड़ा सा अपना ले लिए। ठीक है, मेरी भाभी सिलाई कढ़ाई सीखती है, इसका मतलब ये है कि अभी तक उसने पूरा काम सीखा नहीं है, अभी वो काम जारी है। ठीक है, यानी ये पूरा काम सीखे नहीं, मतलब ये अभी काम जो है ना, ये अपूर्ण का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, अपूर्ण मतलब ये पूरा नहीं हुआ है। सेकंड में, सीमा ने BA तक पढ़ाई की, यानी उसने BA तक पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, यानी इसका जो काम है BA तक पढ़ने का वो पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तीसरा में है सोहन MA की पढ़ाई करने दिल्ली जाएगा, यानी कि अभी ये सोच रहा है कि हम दिल्ली पढ़ने के लिए जाएंगे। ठीक है, यानी ये आने वाले समय का बोध कर रहा है, मतलब भविष्य की बात कर रहा है। तो जब ये भविष्य की बात कर रहा है, यानी आने वाले समय का जब बोध कराएगा, तो उससे हम बोलते हैं भविष्य काल। और वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में क्या होता है कि जो अभी हो रहा है, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, तो वर्तमान काल। भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत गया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, या फिर बोले कि है ना, मैंने कल खाना खाया था, या मैंने कल क्रिकेट खेला, तो खेलने का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो भूतकाल हो गया। भविष्य काल मतलब इसे बोलते हैं भविष्यवाणी, आने वाले समय में क्या होगा। ठीक है, जो आने वाले समय का बोध कराएगा तो उसे हम बोलते हैं भविष्य काल। और इसमें सबसे पहले हम चलेंगे वर्तमान काल में। और वर्तमान काल के भी 3 बेटा। पहला बेटा है ना, साधारण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा बेटा है तत्काल वर्तमान काल, और तीसरा बेटा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो इस तीनों बेटों के बारे में हम अच्छा से चर्चा करते हैं। ठीक है।